एक दिन कालू कौवे किसान को छोटी सी टुनटुनी चिड़िया जंगल में अनाथ पड़ी हुई मिलती है। चू 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 चू। इस छोटी सी चिड़िया को अकेला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? थोड़ी देर में इसे कोई बड़ा पक्षी या जानवर आकर खा जाएगा। इस छोटी चिड़िया को मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप दिन भर खेत में इतना काम करते हैं, मैं खेत में आपकी मदद करूंगी। प्यारी बिटिया, अभी तुम्हारे खेत में काम करने की उम्र नहीं है। अभी पढ़ाई करो और दिमाग तेज करो। जो लोग दिमाग से काम नहीं ले सकते उन्हें मजबूरन शरीर से काम लेना पड़ता है। देखो, मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की, इसलिए आज मुझे काम करना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पढ़ लिख कर अपने दिमाग को मजबूत बनाना है। ठीक है पापा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और क्लास में फर्स्ट आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया स्कूल चली जाती है। इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है, लगता है मुझे फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। कालू कौवा साहूकार लक्का चील के पास जाता है। प्रणाम है लक्का, तुम्हारा मुझ पे बकाया है पक्का। तुम्हारे बाकी हैं अभी बहुत पैसे, तो तुम्हें मैं नया उधार दूं कैसे? साहूकार जी, बस आखिरी बार मुझे पैसा दे दीजिए। टमाटर की फसल होने पर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देता हूं मैं तुम्हें एक और मौका। मेरा पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन पर मैं मारूंगा चौका। लक्का साहूकार कालू कौवे को पैसे उधार देता है। यह देखिए पापा, अपनी पढ़ाई के अंतिम परीक्षा में मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं आपकी खेती में मदद करूँगी। यदि मदद करना चाहती हो तो खेती किसानी की तकनीक से संबंधित आगे की पढ़ाई करने शहरी जंगल जाओ। वहाँ जाकर नई नई तकनीक सीखो और फिर वहाँ से आकर मेरी मदद करना। ठीक है पापा, कल ही मैं शहरी जंगल जाकर आगे की पढ़ाई करूंगी और फिर मैं कक्षा में फिर से फर्स्ट आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया शहरी जंगल चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर कालू कौवा दिन रात मेहनत करके टमाटर की खेती करता है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन फिर भी इतनी फसल नहीं हो पाई है कि मैं लक्का साहूकार का उधार चुका पाऊं। अगले दिन लक्का साहूकार वहां आ जाता है। यदि कर लिया हो तुमने अपनी खेती में सुधार, तो लाओ अब चुकाओ मेरा उधार। मजबूर कालू कौवा लक्का के आधे पैसे ही चुका पाता है, लेकिन लक्का साहूकार उसकी सारी जमीन हड़प लेता है। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया जब शहरी जंगल से पढ़ाई पूरी करके वापस आती है तो वह अपने घोंसले में कालू कौवे को बीमार पाती है। क्या हुआ पापा, आप बीमार कैसे हो गए? बेटी, मैंने बहुत मेहनत करके टमाटर की फसल उगाई थी, लेकिन उसमें से लक्का साहूकार के आधे पैसे ही चुका पाया। अब लक्का साहूकार ने हमारी जमीन हड़प ली है। टुनटुनी चिड़िया लक्का साहूकार के पास जाती है। लक्का साहूकार जी, मेरे पापा ने आपके आधे पैसे चुकाए हैं, तो आपने उनका पूरा खेत क्यों हड़प लिया? मेरे पास तुम्हारे देने के लिए नहीं है पैसे। बताओ चिड़िया, तुम यहाँ आई हो कैसे? अच्छा चलिए साहूकार जी, खेत वापस मत कीजिए, लेकिन उस खेत से कुछ टमाटर के बीज हमें दे दीजिए। पहले मेरा चुकाओ सारा उधार, तब होगा तुम्हारी किस्मत में सुधार। जैसे ही मेरे पैसे दे दोगे, वैसे ही अपनी जमीन ले लोगे। लक्का चील यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया को टमाटर के बीज दे देता है कि कालू कौवे के पास अब तो कोई जमीन नहीं बची है, तो वह खेती नहीं कर पाएगा। टुनटुनी चिड़िया अगले ही दिन उन बीजों को अलग अलग रंगों के बर्तन में रखती है और उसे अपने दोस्त तोताराम की जमीन में लगा देती है। कुछ दिन बाद उससे रंगीन टमाटर की फसल निकलती है।
वह उस फसल को शहरी जंगल बेचने जाती है और वहाँ उसका बहुत मुनाफा होता है। अंत में वह वापस आकर लक्का साहूकार को सारे पैसे चुका देती है और अपने पापा कालू कौवे की जमीन वापस ले आती है। चटपटे नगर के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने दोस्तों पिंकी चिड़िया और बनारसी तोते के साथ रहती थी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि ज्यादा चटपटा और मसाले वाला खाना खाने से तुम लोग मुसीबत में फंस सकते हो। रहने दो टुनटुनी, तुम तो ना कुछ खाती हो ना दूसरों को खाने देती हो। अरे टुनटुनी, हमारी चिंता मत करो, हम तो सब खाने के बाद बनारसी पान खाकर सब कुछ पचा लेंगे। देखो दोस्तों, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मेरा काम तुम्हें समझाना है, बाकी तुम लोगों की मर्जी। हालांकि जंगल में हर किसी के इरादे इतने अच्छे नहीं थे। कालू नाम का एक दुष्ट कौवा जो कभी किसी का भला नहीं चाहता था, वह हमेशा किसी न किसी पक्षी को तंग करने की ताक में रहता था। आज सुबह से किसी को तंग नहीं किया है मैंने। आज मेरा खाना कैसे पचेगा? एक दिन कालू की नजर अजीबोगरीब दिखने वाले फलों पर पड़ी। कालू वहाँ रुक गया। लगता है ये कुछ खाने की चीज है। वो एक चटपटा खाने का फल था जो बहुत अजीब था। कालू के शरारती दिमाग को फौरन मुनाफा कमाने का मौका नजर आया। अब मैं जंगल के पक्षियों को ये चटपटा फल बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। कालू ने कुछ फलों को तोड़ा और अन्य पक्षियों को धोखा देने की योजना बनाकर वापस जंगल चला गया। कालू ने जंगल के पक्षियों से संपर्क किया। चटपटे 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 फल ले लो। ये एक दुर्लभ चटपटे फल है जो अत्यधिक ऊर्जा और नवीन शक्ति प्रदान कर सकते हैं। प्यारे पक्षियों, इन फलों को खाने से आप बहुत ताकतवर बन जाओगे और आपके पंख पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो जाएंगे और आप सुंदर भी बन सकते हो। कालू के शब्दों से प्रभावित होकर पक्षियों ने उत्सुकता से उसके फल खरीदने शुरू कर दिए। अरे वाह, ये फल तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। लगता है खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होंगे। मैं यह सोच रही हूँ कि इनसे मुझे कितनी ताकत और सुंदरता मिलेगी। वाह, ये फल तो मैं भी खाऊंगी। इन फल को खाने के बाद मेरे पंख कितने चमकदार हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने चमकदार पंख को हर किसी को दिखाने के लिए। वाह कालू, तुम तो एक प्रतिभाशाली पक्षी हो। पक्षियों को यह नहीं पता था कि इन अजीबोगरीब फलों में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व विटामिन सी की कमी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जिन पक्षियों ने फलों का सेवन किया उनमें कमजोरी, थकान और विटामिन सी की कमी से संबंधित विभिन्न लक्षणों का अनुभव होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये फल हमें मजबूत बनाने वाले थे, लेकिन मैं तो पहले से और ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। मेरे पंखों ने तो अपनी चमक ही खो दी है और मैं पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। क्या हो रहा है? अरे भैया, इन फलों को खाने के बाद मेरा हाजमा खराब हो गया है। अब तो मेरा बनारसी पान भी कुछ काम नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमें इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। कालू ने हमें धोखा दिया है और हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का तरीका खोजने की जरूरत है। लेकिन हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं टुनटुनी? हमने कालू पर भरोसा किया और अब हम परेशान हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, डरो मत, मेरे पास एक योजना है। हमें विटामिन सी का एक प्राकृतिक स्रोत खोजने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो हमें भीतर से ठीक करे। अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ टुनटुनी बड़े से जंगल में उस प्राकृतिक स्रोत को ढूंढने निकलती है। बहुत खोजबीन करने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक जादुई नींबू का पेड़ मिल गया जो रहस्यमय ऊर्जा से जगमगा रहा था।
पेड़ में पक्षियों को स्वस्थ करने और विटामिन सी की कमी पूरी करने की शक्ति थी। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारे नींबू के फल तोड़कर लाती है। फिर टुनटुनी ने इन फलों से नींबू का जादुई शरबत बनाया और सारे पक्षियों को इसके बारे में बताया। उन्होंने जादुई नींबू का शरबत पिया और धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी। उनके पंखों ने अपनी चमक वापस पा ली। देखो, मेरे पंख कितने चमक रहे हैं फिर से। टुनटुनी, तुम तो एक बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त हो। अरे भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। अब तो मैं उड़ते उड़ते बनारस भी जा सकता हूँ। इस जादुई नींबू के शरबत ने हमारे स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना दिया है। कालू के लिए उसके दुष्ट कर्मों का पर्दाफाश हो गया और उसे अपने जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल से भगा दिया गया। अंत में पक्षियों ने खाने में विटामिन सी का महत्व समझा और टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद दिया।